नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश पांडे आपके सामने दृष्टिकोण परिवार की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे अपना पंचायती राज व्यवस्था। सब उसके पहले हम आपके लिए दो शब्द बोलना चाहते हैं कि संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज ये अपने टॉपिक पे आते हैं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय सुशासन हमने देखा था। तो स्थानीय सुशासन में हमने क्या देखा था, इसकी शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले चोल प्रशासन में, जहाँ पे पंचायतों के बारे में शासन व्यवस्था मिलती है, वह हमारी चोल प्रशासन में मिलती है, ठीक है, इतिहास में। इसके बाद हमने देखा था कि जो स्थानीय सुशासन है, इसके पहले अगर किसी ने बात की है तो लॉर्ड रिपन ने की। उसके पहले मेयो का भी नाम आता है, लेकिन हमको पढ़ना है लॉर्ड किसको, रिपन के बारे में। 1882 में लॉर्ड रिपन आया, उसने स्थानीय सुशासन के एक मैग्ना कार्टा निकाला। मैग्ना कार्टा यह था एक प्रबद्ध तरीके से, ठीक है। इसमें क्या देखा हमने, जो मैग्ना कार्टा आया उसमें इसने स्थानीय सुशासन का नाम से एक शब्द दिया। इस शब्द को इसलिए बोलते हैं स्थानीय सुशासन का जनक। स्थानीय सुशासन का जनक किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को, क्योंकि इसने शब्द दिया था, मैग्ना कार्टा स्थानीय सुशासन के रूप में लाया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके बाद। देखा, भारत जब आजाद हुआ, हमने आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्वों में जो राज्यों पे जो अपने राज्य होते हैं उनको नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है, जिसमें आर्टिकल 40 के अंतर्गत हमने उसमें क्या देखा कि पंचायतों के गठन की बात कही गई। पंचायतों के गठन की बात कही गई। तो पंचायतों के गठन की बात हमने कहां पे पढ़ी? आज अपने संविधान के आर्टिकल 40 में, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ठीक है, जो योजना आयोग के माध्यम। इसके बाद हमने राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 की शुरुआत की। अब हमने यह कार्यक्रम लोगों की सहभागिता के लिए मतलब शुरुआत की थी इन कार्यक्रमों की। जब हमने इन कार्यक्रमों की शुरुआत लोगों की सहभागिता के लिए की, लेकिन हम लोगों को जो हमारे शासन व्यवस्था में किसी मतलब स्थानीय लोगों की सहभागिता प्राप्त नहीं हुई। जब नहीं हुई तो योजना आयोग ने क्या किया? योजना आयोग ने एक समिति गठित की। इस समिति का नाम बलवंत राय मेहता रखा गया, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता जी। जब बलवंत राय मेहता जी इसके अध्यक्ष थे, इन्हीं के नाम पर समिति का नाम रखा गया। यह 1957 में इसकी समिति का गठन किया गया, ठीक है। इस समिति का गठन जब 1957 में हुआ, इन्होंने अपनी सिफारिश दी 1958 में। इस सिफारिशों के आधार पर इन्होंने क्या बोला कि त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत मतलब ग्राम, ब्लॉक और जिला परिषद में। इन्होंने क्या बोला कि इसका मतलब जो गांव का जो सरपंच होता है इसका प्रत्यक्ष चुनाव, ब्लॉक स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला परिषद में भी अप्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए, ठीक है। उस सरपंच का चुनाव पंच के माध्यम से होना चाहिए। इन्होंने इस तरीके से दी, ठीक है। इन्होंने एक शब्द और दिया कि जो ब्लॉक स्तर है, वह जो पंचायत स्तर है, वह कार्यकारी निकाय के रूप में काम करना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने क्या बोला, जो जिला परिषद वह समन्वयकारी, सलाहकारी और पर्यवेक्षण के आधार पर काम करने चाहिए। इन्होंने एक चीज और बोली कि इन्होंने एक चीज और बोली थी कि जो अपना जो पंचायत स्तर है, इनको सबसे ज्यादा मतलब काम करने के लिए इनको संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए। क्योंकि जितने, और इन्होंने एक चीज और बोली थी इसमें अपनी सिफारिशों में कि जितने भी जो राजनीतिक दल हैं इनको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, मतलब बिना दल के यह चुनाव होने चाहिए, निर्वाचन होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने बात की थी। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री 1959 में नागौर जिले के नागौर अपना जो राजस्थान के नागौर जिले में बगदड़ी गांव है, वहां पे उन्होंने पंचायती संस्था के रूप में वहां पे इसका शुभारंभ किया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसको अपनाया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कल पढ़ा था, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हम आज हमारी जो आज का टॉपिक है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जब उस टाइम पे जब अशोक मेहता समिति 1977 में आई, 1977 में राष्ट्रीय मतलब अपनी जनता दल की सरकार थी। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? मुरारी जी देसाई, ठीक है। मुरारी जी देसाई उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अब हुआ क्या, इन्होंने अपनी इस समिति का जो गठन हुआ 1977 में हुआ। इसके बाद अगस्त 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी सरकार को, ठीक है। रिपोर्ट इसने सौंपी, इसने लगभग 132 सिफारिशें की।
इस 132 से पास हो, मतलब इसकी कमी हो। बलवंत राय मेहता की कमी जानने के लिए इस समिति का गठन हुआ था। ठीक है, अब इसने क्या किया कि जो त्रिस्तरीय पंचायत है, जो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायतें की सिफारिश की थी, उन्होंने इसकी जगह द्विस्तरीय संरचना, मतलब पंचायत द्विस्तरीय पंचायतों की संरचना की बात कही। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला था ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला परिषद मतलब जिला स्तर पे होना चाहिए। अब अशोक मेहता समिति ने बोला द्विस्तर, मतलब एक जिला परिषद होनी चाहिए और एक समूह के आधार पर मंडल परिषद होनी चाहिए। मतलब इन्होंने पंचायत स्तर को इन्होंने मनाही की। इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो लगभग 15,000 से 20,000 की जनसंख्या का जो क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें कि 10 से 15 गांवों का एक समूह होना चाहिए, 10 से 15 गांवों का एक समूह होना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने बोला इसके बीच में एक जिला परिषद के रूप में 2 संस्थाएं होनी चाहिए, इस आधार पर इसमें काम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला, इन्होंने विकेंद्रीकरण के लिए इसको बोला जिला प्रमुख होना चाहिए। मतलब कि जो विकेंद्रीकरण की जो मुख्य अंग होना चाहिए वह कहां पे होना चाहिए, जिला होना चाहिए, जो मतलब जिला परिषद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने एक चीज और बोली है कि जिला परिषद कार्यकारी निकाय के रूप में काम करना चाहिए। हमने बलवंत राय मेहता में क्या पढ़ा था, बलवंत राय मेहता में हमने पढ़ा था कि जो आपका जिला परिषद है किस स्तर पे काम करेगा, समन्वयकारी, मतलब सामंजस्य बिठाएगा ग्राम मतलब ग्राम पंचायत में और ब्लॉक पंचायत में मतलब जनपद पंचायत में। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला, जिला परिषद कार्यकारी होनी चाहिए। उसमें क्या पढ़ा था हमने, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी स्तर पर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पंचायत स्तर कार्यकारिणी पे होनी चाहिए। इस अब और उसमें क्या पढ़ा था, समन्वयकारी, सलाहकार जिला के बारे में और पर्यवेक्षक। इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, कार्यकारी, जिला को इसमें कार्यकारी परिषद के रूप में, निकाय के रूप में काम करना चाहिए। हमने एक चीज और देख रहे हैं यहाँ पे, पंचायत चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी इन्होंने अनिवार्यता कर दी कि लगभग जो भी चुनाव होंगे इसमें राजनीतिक पार्टियां इसमें वो भाग लेंगी। ठीक है, लेकिन बलवंत राय मेहता ने बोला था इसमें राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उन्होंने निकाय के चुनाव में दिया था, इन्होंने निकाय चुनाव में दिया था, उन्होंने नगर निकाय में, लेकिन उन्होंने जो पंचायत स्तर पर बोला था स्थानीय सुशासन के लिए, उन्होंने क्या बोला था, इसमें राजनीतिक मतलब दलगत राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इन्होंने अशोक मेहता समिति ने इन्होंने बोला पंचायत चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर देना, इसको टिक कर लेना, कई बार पिछली बार क्वेश्चन आया भी है पटवारी में। ठीक है, इसमें इसको भी याद रखना, जिला प्रमुख मतलब क्या विकेंद्रीकरण के लिए जिला प्रमुख माना गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कि कराधान की शक्ति भी होनी चाहिए। इन्होंने एक और सिफारिश दी कि कराधान मतलब कि ग्राम जो अपना जो ग्राम स्तर है, स्थानीय सुशासन है, इनको खुद स्वयं को टैक्स लगाने का पावर होना चाहिए, स्वयं को टैक्स लगाने का पावर, जैसे कि मेला प्रांगण, आपका बाजार लगता है, हाट लगते हैं जो गांव में, उस तरीके से। ठीक है, आज अपने इधर भी आप कई कई गांव में आपने देखा होगा आज भी हाट लगते हैं। ठीक है, साप्ताहिक लगते हैं, दैनिक लगते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो कराधान की शक्ति उपलब्ध होनी चाहिए इनके पास। ठीक है, खुद का पावर होना चाहिए। अब इन्होंने एक चीज और बोली है अपनी सिफारिश में, इन्होंने क्या बोला है, जो न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग होना चाहिए। क्या बोला इन्होंने, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग होना चाहिए, मतलब कि जो पंचायत में ही अधिकांशतः जो मुद्दे सुलझते हैं, तो एक न्याय जो जैसे कि न्याय अपने ग्राम न्यायालय होगा, इस तरीके से उन्होंने बोला न्याय पंचायत को अलग होना चाहिए और विकास पंचायत को अलग होना चाहिए, मतलब सबके काम अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, इन्होंने इस बात की भी सिफारिश की। इसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पे, इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने एक चीज और बोली, जो एससी और एसटी की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। मतलब अगर जिस हिसाब से वहां पे जनसंख्या है उसी आधार पर अलग अलग स्टेट अपने अपने आधार पे इनको आरक्षण दे सकते हैं। जहां पे एसटी एससी की मतलब एससी की संख्या ज्यादा है या एसटी की है या नहीं है, उस आधार पर अपने हिसाब से आरक्षण दे सकते हैं। ठीक है, मतलब महिलाओं के लिए बोला गया था पहले कि 1/3 होना चाहिए। ठीक है, अब रिक्त पदों पर इन्होंने क्या बोला, जो पद है जो मतलब कि जो पंचायत मतलब सरपंच है या जो उनके पदाधिकारियों के जो पद हैं, वह अगर देखते हैं तो उनको 6 महीने के अंदर, जिस तरीके से विधानसभाओं के हम उनको पद भरते हैं, उसी तरह से 6 महीने के अंदर इनमें चुनाव करवा लिए जाने चाहिए। ठीक है, 6 महीने के। और इनके 6 महीने कब तक काउंट होंगे,
मतलब इनके जब भी काउंट होती है, जैसे जब चुनाव होता है, इसकी पहली बैठक होती है ग्राम सभा की, जैसे ग्राम सभा की पहली बैठक हो तो उस टाइम से इनका 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 मतलब कार्यकाल माना जाता है। अगर इनकी पहली बैठक हो उसके बाद इनका कार्यकाल माना जाएगा। ठीक है, इन्होंने एक चीज और बोली है यहाँ पे, इसमें इन्होंने क्या बोला है, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। मतलब पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, अगर सबसे पहले अगर कभी क्वेश्चन आए, और कई बार आया भी है पहले, पुराने मतलब जो अभी एग्जाम हुए पहले, तो उसमें देखा है कि पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सर्वप्रथम बात किसने कही, सर्वप्रथम बात किसने की, तो आपका आंसर रहेगा अशोक मेहता समिति। तो आपका आंसर रहेगा अशोक मेहता समिति ने सर्वप्रथम पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी। इसके बाद अगर कभी पूछे कि किस समिति के आधार पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, किस समिति के आधार पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, अगर प्राप्त हुआ की बात पूछे तो वह रहेगी आपकी एमएल संघवी। ठीक है, लक्ष्मीमल संघवी समिति। ठीक है, वह 86 में आई थी। ठीक है, अब इसके बाद आपने देखा, अगर कभी पूछे कि सबसे पहले बात किसने की थी, अशोक मेहता समिति। ठीक है, 1977 में। ठीक है, और सबसे पहले संविधान दर्जा किस समिति के द्वारा दिया गया, तो वह एमएल संघवी। ठीक है, 1986 के माध्यम से। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज और बोली कि विकास कार्य, जितने भी विकास कार्य जो है वह किसको दिए जाने, जिला परिषद को। मतलब विकास कार्य जितने भी मतलब विकास कार्य के काम किए जाए वह जिला परिषद के माध्यम से किए जाए, इनका एक और सिफारिश। ठीक है, अब हुआ यह कि इस सिफारिशों को हमने पढ़ा है, लेकिन जब लक्ष्य यहाँ पे जनता दल सरकार थी और इस सरकार के भंग होने पर इसने जैसे रिपोर्ट सौंपी और सरकार भंग हो चुकी, तो इस सिफारिशों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, कुछ राज्यों ने इस पे अमल किया, जैसे कि पश्चिम बंगाल, आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेशों ने अपनी जो पंचायती स्तर पर उन्होंने अपनी स्थापना की थी उसमें कुछ सुधारों के माध्यम से उसको अपनाया, कुछ हद तक अपनाया, पूरा तो नहीं बोल सकते लेकिन कुछ हद तक इन्होंने अपनाया, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने आपका जो जीवी राव समिति है 1985 में आई। 1985 में जब इस समिति की स्थापना हुई तो किसके लिए हुई, सबसे पहले कार्यक्रम चलाया गया इसके बाद 1985 में। उसके पहले ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण मतलब गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा था। लेकिन जब यह ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा था, लेकिन गरीबी तो खत्म ही नहीं हो रही थी, जो तो आज भी नहीं हुई, वो तो आज भी नहीं हुई और अब आगे होगी भी नहीं। अगर हमारे नेता लोग ऐसे रहेंगे तो गरीबी खत्म होगी भी नहीं, क्योंकि गरीबी के आधार पर ही तो चुनाव लड़ा जाता है। ठीक है, तो जीवी राव समिति आई ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की जांच करने के लिए। ठीक है, कि आखिर इसके असफलता के कारण क्या है, आखिर इसके असफलता के कारण क्या है। तो दोस्तों, जब इसकी असफलता के कारण पूछा तो इन्होंने क्या पाया, एक तो दफ्तरशाही। आपने देखा होगा जब भी आप मतलब गवर्नमेंट ऑफिस जाते हैं, जब भी आप सरकारी दफ्तर जाते हैं तो अधिकांशतः आपको भटकना पड़ता है, आपको कोई अच्छे से बताने वाला नहीं रहता है। नौकरशाही, अधिकांशतः कहीं पर भ्रष्टाचारी, कहीं पर नौकर का जो वहां पे कर्मचारी उनका रवैया, तो दफ्तरशाही, नौकरशाही इन्होंने कारण पाया। और उन्होंने यहाँ पे और जो लोगों की सहभागिता थी, उनको जो मूलभूत रूप से काम करने का तरीका और भी जो जिस तरीके से काम करते हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध ना हो पाना, इसका मूल कारण थे। मतलब इसलिए लोगों के पास ना तो गरीबी हटी, ना आज भी हट भी नहीं पाई है, ना आगे हट पाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो इस समिति ने इसको क्या बोला, जो अभी जो संस्थाएं चल रही थी तो उन्होंने बोला बिना जड़ की घास, यह इस तरीके की घास है जो फैली तो है, दिखती तो है कि स्थानीय सुशासन है, पर जिसमें जड़ ही नहीं है। जब जड़ ही नहीं है तो ये हरी भरी कैसे होगी, जब हरी भरी नहीं है तो ये सिर्फ नाम के लिए है। मतलब उनका कहने का मतलब था ये बिना जड़ की घास है, मतलब सिर्फ नाम के लिए संस्थाएं चलाई जा रही हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इन्होंने कुछ अपनी सिफारिशें दी थी निकाय चुनाव के माध्यम से। इनका बोलना था कि चुनाव का एक टाइम मतलब एक लिमिट, मतलब टाइम का एक लिमिट होना चाहिए कि मतलब कितने पीरियड के लिए होना चाहिए,
ने इस तरीके से इन्होंने सिफारिशें दी थी। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा अशोक मेहता समिति। ठीक है, अब हमको पढ़ना है इसके बाद एमएल संघवी समिति, हम इसको भी देखेंगे और एमएल संघवी समिति को। ठीक है, अब हमारी थुंगन समिति भी आएगी, तो हमको ये समिति सारी पढ़नी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, अशोक मेहता समिति, इनकी रिपोर्ट, इनकी एक समिति का गठन हुआ, किस लिए, बलवंत राय की सिफारिशों की कमियों को दूर करने के लिए इस समिति का गठन हुआ। ठीक है, इस समिति का जब गठन हुआ तो यह कब आई, अगस्त 1978 में इसने रिपोर्ट सौंपी, जनता दल की सरकार थी, मोरारजी जी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, त्रिस्तरीय से द्विस्तरीय संरचना करने की बात की इन्होंने, सिफारिश की, लगभग इन्होंने 132 सिफारिशें पेश की। ठीक है, इन्होंने बोला 15,000 से 20,000 की जनसंख्या के आसपास और 10 से 15 गांवों के समूह का एक मंडल होना चाहिए। इन्होंने बोला विकेंद्रीकरण के लिए जिला मुख्य होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला, जिला परिषद कार्यकारी निकाय के रूप में भी होना चाहिए। और उन्होंने एक बात और बोली, पंचायती चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी होनी चाहिए, इनकी एक और सिफारिश थी। ठीक है, इन्होंने कराधान की शक्ति किसके पास होना चाहिए, पंचायतों के पास। न्याय पंचायत और विकास पंचायत को अलग करने की बात भी की थी इन्होंने। एसटी एसटी के आरक्षण की भी बात की थी जनसंख्या के आधार पर। उन्होंने एक चीज और की, रिक्त पदों पर 6 महीने के अंदर चुनाव होना अनिवार्य कर दिया इन्होंने इसकी बात की। और पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की जानी चाहिए, इसकी भी बात इन्होंने की थी। और विकास कार्य जितने भी काम हो किसके माध्यम से होना चाहिए, जिला के ऊपर। इन्होंने बोला इसके मंत्री, इसके सदस्य भी होना। इन्होंने एक बात और बोली थी, मंत्रीगण इसके सदस्य होने चाहिए। किस किसने अपनाया था इसको सुधार के माध्यम से, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ में अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हमको भी देखने को मिले कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं बस सफल हो रही है या नहीं। हमको आपका जितना ज्यादा प्यार मिलेगा, हम उससे और अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे आपके लिए। और हम अपनी टेक्निक पढ़ाने की टेक्निक में अगर आपको कुछ कमी लगती है हमारी क्लास में, तो आप हमको समझाएं, हमको बताएं, जब तो हम इसमें सुधार कर पाएंगे। क्योंकि परिवर्तन ही जरूरी है और अपडेट होना भी जरूरी है। हमारा जो सिलेबस है उसके हिसाब से भी हमको पढ़ना है। तो पटवारी आपकी समस्त प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपके लिए हम 2 शब्दों के माध्यम से अपनी क्लास को विराम देते हैं कि हौसला रख वह मंजिल भी आएगा, कि दोस्तों वह हौसला रख वह मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास आकर समुद्र भी आएगा, प्यासे के पास आकर समुद्र भी आएगा, ये थक्कर ना बैठ मुसाफिर, ये थक्कर ना बैठ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। अब इसी तरह पढ़ाई करते रहें, लगे रहें। तो इसी के साथ अपनी क्लास को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।